Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning 12 surface area and volumes. In today's our question, a case-based question. Right? A Kumbh Mela is a major pilgrims and festival in Hinduism. It is celebrated in a cycle of approximately 12 years at a four river bank pilgrim sites. The Prayagraj, Ganga, Yamuna, Saraswati river and confluence. Haridwar, Gangas, Nasik, Godavari and Ujjain, Sipra. The festival is marked by a ritual dip in the water. The seekers believe that the bathing in this river is means to a prayashchit for a past mistakes and that is cleanness them of their sins. ठीक है, कुंभ मेले में जो हो रहा है उसके लिए थोड़ी सी बातें दी हुई है। हमारा मेन क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ये बात मैं बताने नहीं चाहता हूँ और बताना भी नहीं क्योंकि इसमें हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ टेंट फॉर द पिलग्रिम्स ड्यूरिंग कुंभ मेला। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेंट इज गिवन बिलो। First, lower cylinder part must have a white colored thick fabric। अब देखो, यूपी गवर्नमेंट एक टेंट बना रही है पिलग्रिम्स के लिए। अब टेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करी है। अब देखो, लोअर सिलेंडर पार्ट, आपको पता है कि टेंट का जो नीचे का पार्ट होता है वो एक सिलेंडर होता है और वो सिलिंड्रिकल पार्ट का कलर क्या है, व्हाइट कलर्ड है और कॉस्ट क्या है, 60 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखो, ये टेंट का डायग्राम दिया हुआ है। अब जहां पे जो नीचे का पार्ट है उसका मेजरमेंट कितना है, तो ये कलर तो पहले व्हाइट है और कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहां तक डन है। अब आगे देखिए, टॉप कॉनिकल पार्ट मस्ट हैव पीवीसी कोटेड ब्लू फैब्रिक हु कॉस्ट है ₹70 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पहले कितना था, 60 था, अब कितना है, 70 है और कलर कौन सा, ब्लू। अब जो ये ऊपर का पार्ट है वो ब्लू कलर एंड 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे दिख रही है। अब ये अगर ऊपर का पार्ट कॉनिकल है तो यहां पर देखो मेरे पास सिर्फ हाइट है। अगर हम देखें फोर कॉन, कितना डेटा हमारे पास है, यहां पर मेरे पास सिर्फ हाइट है और यहां पर मैं लिखूं फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, तो आप देखोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो मेरे पास लेंथ है ना तो मेरे पास, सॉरी, लेंथ एंड ब्रेथ ही है। पर सिलेंडर के लिए तो मेरे पास रेडियस चाहे होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, तो मैं इस सिलेंडर का एरिया फाइंड कर सकता हूं, अदरवाइज तो वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो रेक्टेंगल की हेल्प से रेक्टेंगल की हेल्प से हम एरिया किस तरह से फाइंड करें, तो जरा देखो यहां पर। अब यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, ये कुछ मेरे पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक सिलेंडर है। अब देखो, अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूं, अब देखो अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो देखो ये एक सिलेंडर था, वो कौन से पार्ट में कन्वर्ट हो गया, कौन से पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक रेक्टेंगल पार्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेपर है, आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई पेपर है, रेक्टेंगल है। अगर मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं तो ये कौन से पार्ट में कवर हो रहा है, एक सिलेंडर पार्ट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास रेक्टेंगल था, तो ये रेक्टेंगल का जो ये लेंथ वाला पार्ट है वो मेरे सिलेंडर की हाइट या फिर रेडियस हो जाएगा। डन है, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है तो अगर मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो लेंथ, ये जो लंबा वाला पार्ट है वो डायामीटर, ठीक है, और इसका हाफ कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस। यहाँ पर सामने सेम फिगर है, मैं आपको और एक बार दिखाता हूं। देखो, अगर कोलैप्स कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर। ठीक है, अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। डन है, चलो।
आ जाते हैं वापस डेटा पर। तो देखो ये जो 42 है वो हमारा डायमीटर होगा, तो अब ये 42 है वो क्या होगा, हमारा डायामीटर। तो डायामीटर 42 मिल गया मुझे, तो रेडियस क्या मिल जाएगी, 21 मीटर, दोनों के लिए सेम। डन है, मिल गया डेटा पूरा। अब ये भी पता चल गया कि रेक्टेंगल की हेल्प से हम किस तरह से सिलेंडर बना सकते हैं। डन। अब क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। हाउ मच ब्लू पीवीसी कोटेड फैब्रिक इज रिक्वायर्ड। अब देखो ब्लू पीवीसी कोटेड फैब्रिक कौन सा था, ब्लू फैब्रिक ऊपर वाला कौन, ठीक है, तो एरिया ऑफ कौन या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लिखो या फिर सरफेस एरिया ऑफ कौन लिखो। डन। चलो फर्स्ट के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन या फिर सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो रेडियस क्या है, रेडियस 21, रेडियस 21 और एच 20, एल नहीं है मेरे पास, रेडियस क्या है मेरे पास 21। अब देखो एल नहीं है, तो देखो मुझे ये पता है, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे एल स्क्वायर सॉरी एल फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर एल को मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो सामने की तरफ भी स्क्वायर रूट में ये दोनों आ जाएंगे। तो एल की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक डन है, राइट। अब देखो ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है 21, एच की वैल्यू 20 है, राइट। अब देखो 22 3 जा 66, 21 का स्क्वायर सबको पता है 441 और 20 का स्क्वायर 400। 66 स्क्वायर रूट कर देंगे तो 841, फिर स्क्वायर रूट में एडिशन कर देंगे तो 841। तो 66 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 841 क्या होता है 29, और 66 मल्टीप्लाई बाय 29 हमारा आंसर होता है 1914 मीटर स्क्वायर। तो ये ब्लू कोटेड जो फैब्रिक था, ठीक है, वो जो कॉनिकल पार्ट जिसका एरिया मुझे क्या मिला 1914 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच व्हाइट फैब्रिक इज रिक्वायर्ड। तो व्हाइट फैब्रिक कौन सा था, सिलेंडर था। सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। और इसके लिए डेटा थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, दोनों के एच सेम नहीं होंगे, आर सेम होगा, दोनों का आर 21 है, बट इसके लिए आपका एच होगा 5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर है, राइट, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर। 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस 21, हाइट 5, 7 3 जा, ठीक है, सो 22 मल्टीप्लाई बाई 3, 66 and 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे सिलेंडर का एरिया मिल गया, राइट है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ लेबर चार्ज फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंट इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो लेबर चार्ज 15 है, मटेरियल कॉस्ट भी अलग है, लेबर चार्ज भी अलग है, ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया है अगर नीचे का पार्ट है जो सर्कल पार्ट सिलेंडर वाला, जिसकी कॉस्ट क्या थी 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, जो ऊपर का पार्ट था जो कौन पीवीसी कोटेड वाला, जिसकी कंस्ट्रक्शन सॉरी जिसकी मटेरियल कॉस्ट क्या थी 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है। और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अलग है, लेबर वाले 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर मुझे एक टेंट बनाना है तो सभी का एरिया मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कॉस्ट करना होगा तो मिलेगा। डन है, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड थर्ड टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इज
total cost is sum of material cost and construction cost and कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो फैब्रिक मेरे पास दो कलर के थे, एक तो व्हाइट फैब्रिक, कॉस्ट प्लस ब्लू फैब्रिक कॉस्ट। ठीक है, अब देखो व्हाइट फैब्रिक कॉस्ट क्या थी, 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये तो 60 रुपीज। एंड एडिशनल लेबर कॉस्ट क्या थी, 15 रुपीज। ठीक है, और व्हाइट फैब्रिक क्या था, सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया क्या मिला, 660 मीटर स्क्वायर, 660। और ब्लू, ब्लू की क्या थी, 70 रुपीज और 15 लेबर। ठीक है, और कोन का एरिया 1914 मीटर स्क्वायर, डन है, 1914। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई बाई 660 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाई 1914, राइट। 75 मल्टीप्लाई बाई 60 49,500 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाई 1914, आपका आंसर होगा 162690। एडिशन कर देंगे तो 2,12,119। ठीक है, ये एक टेंट की कॉस्ट होगी 2,12,119 रुपीज। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्पेस रिक्वायर्ड ऑफ पिलग्रिम्स इज 6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक पिलग्रिम को कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, 6 स्क्वायर मीटर या फिर 6 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पिलग्रिम्स कैन बी अकोमोडेट इन अ टेंट। अब देखो हम एक सबको पता है कि अगर अगर एक टेंट है और जिसका बेस पार्ट अगर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो कौन से शेप का होता है, सर्कल। ठीक है, तो हमें तो फाइंड करना है कि एक टेंट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ पिलग्रिम्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो मैं क्या करूं, एरिया ऑफ सर्कल और डिवाइड बाय 6 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि एक टेंट के अंदर कितने पिलग्रिम्स आ पाएंगे। डन है। चलो फोर्थ, टोटल फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता है 21, 7 3 जा 22, 3 जा 66 मल्टीप्लाई बाई 21, क्या होगा 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक टेंट का फ्लोर एरिया मिल गया। तो द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, तो द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इज इक्वल्स टू 1386 डिवाइड बाई 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 231। तो एक टेंट के अंदर कितने पिलग्रिम्स आ पाएंगे, 231 पिलग्रिम्स। अब लास्ट, if total 50,000 pilgrims are expected to visit a fair, how many tents are required। तो हम क्या करेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 231। ठीक है, एक टेंट में इतने आने वाले थे, तो 50,000 अगर पिलग्रिम्स है तो कितने टेंट लगेंगे, ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो थोड़ा आप ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर होगा। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो एक टेंट बढ़ा देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ रहा है 15 पॉइंट, तो फिर 60 हो जाना, है ना, होल नंबर में कन्वर्ट कर देना, नियरेस्ट नंबर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।